बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से औलाद के हसूल के लिए एक बहुत ही आसान और आजमूदा वजीफ़ा शेयर करूंगी। अगर कोई औरत बांझ भी हो तो वो हैज़ से पाक होने के बाद ये वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जल्द उसको औलाद की नेमत से नवाजेगा। अगर आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो कबूलियत के यकीन के साथ किया करें, क्योंकि जितना आपका यकीन मजबूत होगा आपकी दुआ कबूल होने का भी उतना ही इम्कान होगा। दुआ में बहुत असर होता है, इसलिए आपको अल्लाह पाक से दुआ इस तरह मांगनी चाहिए जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से रो रो कर कोई बात मनवाता है। हमें भी चाहिए कि अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, क्योंकि अल्लाह पाक तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने बंदे की दुआ कबूल न करे। शादीशुदा ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ औलाद की वजह से होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता शादी के बाद औलाद ना हो तो ज़िंदगी वीरान नज़र आने लगती है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। उम्र बढ़ने के साथ साथ औरत की फर्टिलिटी भी कम होने लगती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक 35 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में हामला होने की सलाहियत 25 साल की औरत के मुकाबले में 6% तक कम हो जाती है। जिन औरतों में उम्र ज़्यादा हो जाने या बांझपन की वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो उन औरतों के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुफीद साबित होगा। अगर आपको ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स हैं या आपके एग मिच्योर नहीं होते तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से ओव्यूलेशन के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और जल्दी हमल ठहर जाएगा। जिस औरत को प्रेगनेंसी ना हो रही हो वो 40 लौंगे लेकर उन पर 7 बार पारा नंबर 18 सूरह नूर की आयत नंबर 40 औ का ज़ुलुमातिन से लेकर मिन नूर तक पढ़कर उन लौंगों पर दम करके महफूज कर ले और माहवारी से पाक होने के बाद रोज़ाना रात को सोते वक्त एक लौंग खा लिया करे। लौंग खाने के बाद पानी ना पिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से जल्दी हमल ठहर जाएगा और अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।